नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं भाई लोगों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों उत्तर भारत ही नहीं पूरे भारत के कई राज्यों से इस समय जो है सितंबर और अक्टूबर, अभी भी फिलहाल नवंबर में भी बहुत सारे केस आ रहे हैं डेंगू के। डेंगू आम भाषा में हम लोग उसको डेंगू ही बोलते हैं। तो दोस्तों आज हम डेंगू के बारे में बात करेंगे कि भाई होता क्या है डेंगू और क्यों होता है, उपचार क्या है। तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों, अच्छा होने वाला है वीडियो और काफी जानकारी मिलने वाली है आप लोगों को। तो वीडियो पर लगातार बने रहें दोस्तों। इस समय पूरे देश में हाहाकार मचाए हुए है डेंगू अपना। लेकिन मैं जो बात बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भाई डेंगू तो क्या, उसका बाप भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप ये चीजें फॉलो कर लेंगे तो डेंगू आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो दोस्तों वीडियो पर लगातार बने रहना, एंड तक देखना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करना। तो दोस्तों पहले जानेंगे कि भाई डेंगू होता क्या है। डेंगू एक वायरस संक्रमित रोग है जो कि एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। और वो मच्छर डेंगू नामक वायरस से संक्रमित होता है। जब वो काटता है मनुष्य को तो वो डेंगू होने के चांस होते हैं। और साथ चिकनगुनिया और जीका वायरस के लिए भी जिम्मेदार होता है, ये भी इसी के जरिए फैलते हैं। तो ये तो डेंगू जो फैलता है वो एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। और भाई लक्षण क्या हो सकते हैं। लक्षण कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लक्षण हम पहचान नहीं पाते हैं और रिपोर्ट के बाद ही पता लगता है कि हमें डेंगू हुआ है। शुरुआती लक्षण कुछ खास नहीं होते हैं, लेकिन गंभीर लक्षण काफी खतरनाक हो सकते हैं। अभी जैसे सामान्य बुखार है या बुखार ज्यादा तेज है तो ये तो खैर जांच के बाद ही पता लगता है कि भाई डेंगू है या वायरल फीवर है, टाइफाइड है, मलेरिया है, क्या है। जैसे कुछ लक्षण होते हैं इसके, भाई शरीर पे रैशेस, दाने से होने लगते हैं और आंखों के पीछे दर्द होता है, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, ये चीजें काफी दिखती हैं इन लोगों में। और वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कभी अचानक से वॉमिटिंग हो जाती है, पेट भी गड़बड़ होने लगता है, दस्त भी आने लगते हैं उनमें। तो ये कुछ लक्षण हैं। साथ ही कुछ लोगों में एब्डो पेन होता है, पेट में दर्द होने लगता है। ये कुछ लक्षण हैं इसके। बाकी डेंगू की जो गंभीर स्थिति बन जाती है तो उसमें कुछ लक्षण जो होते हैं वो मल के साथ खून आने लगता है या हमारे मसूड़ों में नाक के जरिए खून आने लगता है, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स काफी कम हो जाती हैं। तो ये डेंगू के जो बहुत गंभीर लक्षण होते हैं। उस स्थिति में जो है मरीज को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी हो जाता है। बाकी अचानक से उल्टी होना, दस्त होना, पानी की कमी होना, शरीर में काफी तेजी से पानी गिरने लगता है। अभी समझते हैं भाई उपचार क्या है इसका। तो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू। अभी तक कोई डेंगू का कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स लक्षणों के आधार पर ही इसका इलाज करते हैं। भाई वायरस जनित रोग है। बाकी अभी इसका कोई इस तरह का जो है कहीं उपचार है नहीं स्पेसिफिक। तो डेंगू को जो इलाज किया जाता है वो उनके लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि भाई जो अस्पताल में जाते हैं डॉक्टर, उनको IV फ्लूइड चढ़ाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, तो ये क्या होता है। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे। जब मरीज अस्पताल में पहुंचता तो डॉक्टर उसको IV फ्लूइड देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। बाकी सिम्टम्स के आधार पे उसका इलाज किया जाता है। लगता है कि जैसे लीवर में अगर कोई दिक्कत है तो उसको गैस्ट्राइटिस, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एसिडिटी इन लोगों में बढ़ जाता है
तो उसमें उनको लीवर के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। अगर मलेरिया है तो मलेरिया के लिए देते हैं। टाइफाइड भी आता है ऐसे लोगों में। डेंगू जिनको होता है तो डेंगू में टाइफाइड और मलेरिया दोनों ही पॉजिटिव पाए जाते हैं। अगर आप डेंगू की रिपोर्ट नहीं कराते हैं, डेंगू की जांच नहीं कराते हैं, टाइफाइड और मलेरिया पॉजिटिव है और ये सिम्टम्स इस तरह के नजर आ रहे हैं आपको, प्लेटलेट्स डाउन जा रही हैं, सीबीसी कराते हैं और प्लेटलेट्स डाउन जा रही हैं, तो उस स्थिति में मुझे यह लगता है कि आपको डेंगू की जांच भी करा लेनी चाहिए। और ये तब होना चाहिए जब कि डेंगू के बहुत सारे केस आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डेंगू की जांच भी करा लेनी चाहिए। और दोस्तों मतलब किसी बंदे को अगर प्लेटलेट डाउन जा रही हैं, 1 लाख से नीचे जा रही हैं, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स उसको आईवी फ्लूइड देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं और गैस के लिए देते हैं, गैस्ट्राइटिस की कुछ दवाइयाँ देते हैं, मल्टीविटामिन और बाकी एनर्जी बूस्टर्स कुछ देते हैं ताकि उसको रिकवरी हो जाए और पानी की कमी ना रहे शरीर में। बुखार आने पर पैरासीटामोल दिया जाता है। पैरासीटामोल के अलावा कोई भी दवाई अगर कोई बंदा लेता है तो वो अपने रोग को और ज्यादा क्रिटिकल कर रहा है, इसलिए पैरासीटामोल ही इसमें सबसे बढ़िया रहता है। अगर आप नेसेट लेते हैं, आइबुप्रोफेन के साथ में नीमोसलाइड, एस्प्रिन या ये चीज़ें जो होती हैं बहुत खतरनाक होती हैं। डेंगू के केस मोस्टली यही जो पेन किलर होते हैं बिगाड़ते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को बहुत तेजी से गिराते हैं। इसलिए पैरासीटामोल के अलावा कोई भी किसी भी तरह का पेन किलर नहीं देना चाहिए। खासकर ये बात ध्यान रखने वाली बात है, जब डेंगू के केस ज्यादा आ रहे होते हैं, आप सुन रहे होते हैं कि भाई पेपर या सोशल मीडिया या न्यूज के थ्रू ये सुन रहे होते हैं कि भाई इस समय डेंगू के केस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप में से किसी को या आपकी फैमिली में से किसी को भी फीवर आ रहा है तो उस स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आप पैरासीटामोल ही दें। पैरासीटामोल के अलावा कोई भी पेन किलर, आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन, नीमोसलाइड, इस तरह की कोई भी आप एनाल्जेसिक ना दें। ये काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपको डेंगू हो जाए तो क्या करना चाहिए। भाई सबसे पहले तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि भाई हमको डेंगू हुआ है, क्योंकि उसके लिए तो रिपोर्ट करानी पड़ेगी, जांच करानी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कि भाई हमें डेंगू पॉजिटिव आया है। तो क्या करें, लग रहा है आसपास खूब सारे केस मिल रहे हैं डेंगू के, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा, आपको सबसे पहले तो अपने शरीर को एक तरह से पूरी तरह से पानी की कमी ना हो पाए हाइड्रेट करके रखना है। और रिहाइड्रेट बिल्कुल अगर हमारा शरीर रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होगी, तो डेंगू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सिम्टम्स के आधार पे अगर आपको कुछ बुखार आ रहा है तो बुखार के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। पैरासीटामोल आप मैक्सिमम दिन में 4 घंटे के हिसाब से ले सकते हैं। साथ ही कुछ आप प्लेटलेट्स बढ़ाने वाली चीजें खा सकते हैं, काफी सारी मिल जाती हैं। कैरीपिल और पपाया एक्सट्रैक्ट मिल जाती हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। वीट ग्रास एक्सट्रैक्ट मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशन में काफी सारी दवाइयां आपको मिल जाती हैं। तो उनको एक डोज के हिसाब से आप अपने डॉक्टर के कहे अनुसार ले सकते हैं। खुद से कभी ज्यादा डॉक्टर ना बने। अगर आपको बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ही लें। पैरासीटामोल के अलावा कोई सा भी एनाल्जेसिक, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, काफी खतरनाक क्रिटिकल हो रही है डेंगू वाले लोगों में। और साथ ही आप खूब सारा लिक्विड लें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। और इतना पानी लें कि शायद आपको जो है हर आधा या 1 घंटे के बाद आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़े।
भाई अगर आप पैसे पानी नहीं लोगे तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तब आपको आईवी के थ्रू पानी देना पड़ेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है आपके लिए। अगर आपको डेंगू हो जाता है तो कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर प्लेटलेट ज़्यादा डाउन जा रही हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। बस लोग सिम्टम्स के आधार पर ही डेंगू वाले मरीज का इलाज करते हैं। बुखार आने पर पैरासीटामोल देते हैं, अगर टाइफाइड या मलेरिया पॉजिटिव आ रहा तो एंटी मलेरियल दवाइयाँ देते हैं और कुछ एंटीबायोटिक देते हैं टाइफाइड में। बाकी आईवी के थ्रू आपको फ्लूइड चढ़ा रहता है। भाई अगर बार बार उल्टी आ रही हैं तो उस स्थिति में तो आपको जो है कुछ उल्टी की दवाइयाँ और पेट में दिक्कत हो जाती है, पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो गैस्ट्राइटिस की दवाइयाँ देते हैं। साथ ही कुछ जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं कुछ दवाइयाँ, जैसे कैरिपिल है और बहुत सारी आती हैं, तो वो देते हैं डॉक्टर्स। अगर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको घर पे क्या करना चाहिए। भाई आप खूब पानी पीजिए। पानी का मतलब है कि आप लिक्विड लीजिए, खूब लिक्विड लीजिए, कम से कम 5 से 8 लीटर के बीच में पूरे दिन में आपको लिक्विड लेना है। और उससे क्या होगा कि हमारा शरीर रिहाइड्रेट रहेगा पूरी तरह से, शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाएगी। तो बाकी सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट काफ़ी तगड़े एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और बाकी कहते हैं कि भाई बकरी का दूध, तो वो भी ले सकते हैं। अभी मुझे तो लगता नहीं है कि कोई रिसर्च है कि जो बकरी का दूध प्लेटलेट्स बढ़ाता हो। पपाया एक्सट्रैक्ट है, वीट ग्रास, जो गेहूं की ग्रास होती है, घास होती है, उसका एक्सट्रैक्ट भी आप ले सकते हैं। ये काफ़ी प्लेटलेट्स बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। ये चीज़ें लीजिए और कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपके पेट के लिए नुकसानदायक है। जब आपको लग रहा है कि इस तरह के हमारे बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं और तो अगर आप काफ़ी मात्रा में लिक्विड लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई डेंगू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके।